मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट। एक बार फिर नवरात्र में आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की, और एक शक्तिपीठ की तरफ और बढ़ेंगे हमेशा की तरह। आकर चारी लख 84 जाति जीव जलथल नववासी, सिया राम सब भय जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुगबानी। आज का लेक्चर चालू करने से पहले थोड़ा सा एक हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। विनोद वाली बात है। आज कल मैं सुबह घूम रहा था, मुझे मालूम था कुछ जूनियर्स डॉक्टर्स सुबह घूमते हैं, उन्हीं के ग्रुप से मैं टकरा गया। अब चूंकि शक्तिपीठ पे वीडियो बन रहे हैं और मैं बहुत सालों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो वो भी देखते थे। एक जूनियर ने मेरे से पूछ ही लिया, मैं आशा भी कर रहा था कि वो यही पूछेगा कि सर एक चीज बताएंगे। मैं बोला पूछो। तो बोला सर, जो प्रेयर का स्थान होता है जहां हम प्रे करते हैं, क्या प्रे करने से बीमारी ठीक होने की संभावनाओं में क्या असर होता होगा? मैंने बोला क्वेश्चन तो पहले से मैं तैयार बैठा था। मैंने बोला देखो भाई, दुनिया में किसी भी स्थान पे, चाइना, रशिया, युगांडा, यूरोप, हमारा भारत, हिंदुस्तान, यहां पे कोई भी व्यक्ति जहां पे परम सत्ता के लिए प्रे की जाती है, हमारा ऐसी अवधारणा है कि वो आपके मन को, शरीर को शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी देती है, रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो हो सकता है। तब हम भी तो तैयार बैठे थे। हमने बोला हमारा भी एक क्वेश्चन बता दो प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो। बोले हाँ सर पूछो पूछो पूछो। मैंने बोला जब फाइनल ईयर में, मैं तो मेडिकल कॉलेज में 2 ही क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। जब मैं फाइनल ईयर में पहुंचा तो स्किन, साइकेट्री, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, साइकेट्री एक डिपार्टमेंट होता है। तो मैंने उनसे पूछा, अब वो सब थोड़े से जूनियर थे, आजकल एआई जमाने के लोग, गूगल बाबा के फैन। मैंने पूछा भैया साइकेट्री डिपार्टमेंट का हिंदीकरण क्या हो सकता है? तो उसने एक ने बोला सर मनोरोग बोल सकते हैं, मन की व्यवस्था। हाँ, मैंने बोला मनोरोग एक अच्छा उसका वर्गीकरण हो सकता है। फिर हमने पूछा, अब चूंकि मेरे से जूनियर थे, एकदम यंगर जनरेशन थी, तो अब उनको तो उनकी भाषा में ही पूछना था। तो मैंने पूछा व्हाट इज द डायमेंशन एनालिसिस, मेजरमेंट एंड वेक्टर एनालिसिस ऑफ मन? क्या हिंदी में क्या मन को देखा जा सकता है या यंत्र से मापा जा सकता है? थोड़ी देर तो वो भी सिर खुजाए। मैं बोला चलो गूगल बाबा से पूछ लेते, गूगल बाबा से पूछ लो। अब गूगल बाबा से पूछे तो उसने बोला कि मन एक अवधारणा है, एब्स्ट्रैक्ट है, इसको किसी भी यंत्र से नापा नहीं जा सकता। अब 32 साल पहले भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर यही था हो सकता है। अभी डेवलपमेंट में कोई मनोस्कोप डेवलप हो गया तो मुझे नहीं मालूम। मैंने उनसे पूछा ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है? तो उनका भी शायद ये जवाब था नहीं सर एक अवधारणा है। तो मैंने बोला एक अवधारणा पे मेडिकल साइंस साइकेट्री की एमडी डिग्री देता है? अजीब है। आप करो तो सब कुछ और हम बोले तो फिर आप हमको बोलते हो कि आप पुरातन काल के लोग हैं। ये तो गलत बात है ना। आप एक एमडी साइकेट्री की डिग्री एक अवधारणा पे दे रहे हैं जहां आपके पास मन नापने का कोई यंत्र नहीं है, जहां तक मुझे मालूम है भाई। अब मैंने उनसे बोला ऐसा कि भाई आप लोग यंगर जनरेशन हो, कल मेरे को थोड़ा पढ़ के बताना कि मन नापने का कोई यंत्र आ गया होगा, तो शायद मैंने नहीं पढ़ा हो तो शायद कल मुझे बताएंगे सुबह। पर उन्होंने ये बात मानी कि सर अवधारणा पे भी बहुत काम होते हैं। एक विनोद की बात थी, क्योंकि मन वाली बात हो रही थी, तो आज हम पूरी मन की बात पे ही ये सती माता के शक्तिपीठ को कोरिलेट कर रहे हैं। मन की एक और बात, आपने गाना सुना होगा कि तोरा मन दर्पण कहलाए। मन एक दर्पण है, दर्पण मतलब मिरर, जिसमें लाइट आती है, चित्र बनता है। तोला मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। इस उजले दर्पण पे धूल नहीं जमने देना है। ये आजकल के मॉडर्न युग के लोगों को मन ही नहीं मालूम। अब यदि वैदिक साइंस में मत पूछेंगे तो 5 प्रकार का बता देंगे, अति चेतन मन, नवचेतन मन, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। तो हमारा बस सनम्र निवेदन यही है, अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए।
यदि किसी भी पूजा स्थल पे प्रे करने से, कोई भी पूजा स्थल हो, इस प्लैनेट के जहाँ पे परम सत्ता की पूजा की जाती हो, और उससे यदि बीमारी में ठीक होने पे यदि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो क्या बुरा है, करना चाहिए। अब शायद इसमें भी कुछ लोगों को ऐसा लगे कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, तो फिर जय जय भैया, हम क्या कर सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी कहीं से भी मिले, करना चाहिए। अब इसी पे आते हैं एक शक्तिपीठ, वक्रेश्वर महादेव शक्तिपीठ, पश्चिम बंगाल में वीरभूमि जिले में दुबराजपुर स्टेशन के पास वक्रेश्वर महादेव का एक शक्तिपीठ है, जहां पे महिषमर्दनी माता का भी शक्तिपीठ है। यहां पे विष्णु जी के चक्र से मां सती का मन गिरा था, ये आज्ञा चक्र का भाग मन कहते हैं, वहां गिरा था। तो यदि किसी को अपने मन के मनोविज्ञान को समझना है, मन आपका साथी भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से लिखा है 5 भौतिक, क्षितिज पावल गगन समीरा, सॉलिड लिक्विड गैस आकाश और अग्नि के अलावा 3 चीज भी अपरा है, मतलब हमारी नहीं है, मन बुद्धि अहंकार। इसको नापा नहीं जा सकता, सबके पास है। ये अपरा शक्ति है, ये भौतिक दुनिया की है। हम तो पराशक्ति ऊपर से आए। मेरी कॉस्ट्यूम थ्योरी 1-2 बार आप पीछे जाकर सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हम तो चेतन, अमल, सहज, सुख, राशि, राशि शब्द यूज किया गया, यूनिट। हम यही तो पूछना चाह रहे थे कि व्हाट इज द यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ मन, पर बाबा ने यूज किया चेतन, अमल, सहज, सुख, राशि। यूनिट है, यूनिट है, यूनिट। वो यूनिट इस शरीर के अंदर अलग से है, आनंदमय कोश के अंदर, जिसको आत्मा कहते हैं, पराविज्ञान है। तो जिसको मन को जीतना है और मन के जीत के पराविज्ञान को सीखना है, तो वक्तेश्वर महादेव, महिषमर्दनी, और उसके महादेव का नाम भी है वक्तेश्वर, वो जो शक्तिपीठ है दुबराजपुर स्टेशन के नाम, पश्चिम बंगाल के पास, उसकी आराधना करनी चाहिए। इस शक्तिपीठ के 2-3 विशेषताएं बता देते हैं हम। अष्टावक्र मुनि की ये उपासना स्थल रही है, तो महादेव ने उनको ऐसा आशीर्वाद दिया था, अष्टावक्र के रूप में उनको पहले पूजा जाता है, फिर महादेव को पूजा जाता है। वहां ज्योतिर्लिंग में इस प्रकार की व्यवस्था है। महिषमर्दनी, महिषासुर मर्दनी के रूप में वहां भवानी को पूजा जाता है। तो इतनी बड़ी जगह, और वहां पे एक और है, वहां पे हॉट स्प्रिंग्स हैं, खौलते कुंड, उनके अलग अलग नाम है, महादेव की भी नाम है। कभी आप पश्चिम बंगाल की यात्रा करें तो वीरभूमि जिले में दुबराजपुर स्टेशन के पास वक्रेश्वर महादेव और महिषमर्दनी भवानी के मंदिर में जाना चाहिए। इसकी आराधना और साधना करने से मन कंट्रोल में आता है। जिसका मन कंट्रोल में आ गया तो फिर उसको तो हो गया उसका काम, उसको तो परम सत्ता का अनुभव होने लग जाता है। ये जो मन, जो दर्पण है ना, कबीर साहब ने कहा है, दिल का दर्पण दुविधा कोई, सो बैरागी पक्का होई। ये तो दर्पण यदि प्लेन हो जाए, प्लेन ग्लास, तो इसके पीछे आनंदमय कोश है। हमें ऐसा लगता है उस कोश के अंदर ही वो अणु है, जो प्रकाशित अणु, ये 5 महाभूत से जो शरीर बना है ना, उसके अंदर है। पर ये दर्पण क्या करता है, आपके विजुअल को वापस कर देता है। एक और बात बताएं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं तो आपकी तो इमेज पढ़ता हूं ना, आपकी इमेज मेरे ब्रेन में जाती है, मैं उसको पढ़ता हूं। यदि मैं आंख बंद कर लूं तो इमेज गायब। तो इस प्रकार तो हम तो इमेजिनरी दुनिया में जीते, अपने ब्रेन के इमेज से कोरिलेट करते हैं। कई बीमारियां ऐसी भी होती है जिसमें इमेज एक के ऊपर एक चढ़ जाए तो आदमी को तो ऐसा लगता है दो दिख रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहने का है कि यदि अच्छी बातें कहीं से आती है, पॉजिटिव एनर्जी कहीं से आती है, शक्तिपीठ से पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उसका अध्ययन करना चाहिए। तो आज हमने मन का अध्ययन किया। मन को कंट्रोल करने के लिए महिषमर्दनी, वो गाना है ना, आई गिरि नंदनी नंदित मेदनी विश्व विनोदनी नंदनुते, उसमें भी महिषासुर मर्दनी का नाम आया। तो माता का महिषमर्दनी का जो रूप है और वक्तेश्वर महादेव की आराधना आपके मन को कंट्रोल करती है। इसलिए भाई, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।